दोस्तों, लगातार एक राज्य से दूसरे राज्य में बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनका विरोध हो रहा है, लाठी डंडे पथराव किया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बीजेपी के नेताओं पर जूते चलने शुरू हो गए। जी हां, ये अब डंके की चोट पर किया जा रहा है। अब ये पंजाब और हरियाणा में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी के नेताओं के साथ बदसलूकी अब खुलकर की जा रही है। और कोई छोटे मोटे नहीं, प्रत्याशी नहीं, बल्कि दिग्गज नेताओं के साथ ये सब हो रहा है। आज एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि जो जनता का गुस्सा है, जरूर बीजेपी कहे, एनडीए कहे 400 500 पार, लेकिन कैसे होगी नैया पार, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। आज की ये दिलचस्प वीडियो, इसे आपको देखना चाहिए कि पहले पंजाब और हरियाणा में हो ही रहा था विरोध। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल सबको पता ही है, किस तरह के हालात हैं। गुजरात में क्षत्रिय नाराज हैं, असर राजस्थान में भी पड़ा है और इसके तहत बीजेपी अब बेचैन हो उठी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में खाता खुलेगा नहीं भाई। दक्षिण भारत से उन्हें पूरी उम्मीद है कि वहां तो कमल खिल ही नहीं सकता। अब बचा हिंदी पट्टी राज्य, वहां पर निर्विरोध वाला खेल इसीलिए खेला जा रहा है क्योंकि ये समझ गए, चाहे वो मोदी हो, शाह हो, बीजेपी के नेता हो, वो ये समझ गए हैं कि भाई ये हिसाब किताब बन नहीं पा रहा है। ये जितने भी लोग हैं ना, जो हमें कल तक वोट देते थे, मोदी मोदी चिल्लाते थे, अब वो इस कदर नाराज हो गए हैं कि बीजेपी के नेताओं पर पहले लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे, अब जूते बरसाए जा रहे हैं। पहले वीडियो देखिए आप। वैसे तो मैं इस वीडियो को लेकर कहूंगा भी ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देख संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा किस कदर उमड़ रहा है ये आप देख सकते हैं। दरअसल शेख जावेद है, उन्होंने इसे ट्वीट किया। क्या लिखा? महाराष्ट्र में यह हाल है, कैसे पूरा होगा सपना 400 पार का? क्या महाराष्ट्र के लोग शिंदे, अजित पवार, फडणवीस से नाराज हैं या महाराष्ट्र के लोग नरेंद्र मोदी को अलविदा कहना चाहते हैं? ये इन्होंने सवाल किया है। जो भी शेख जावेद है, ट्विटर हैंडल इनका है, उस पर इन्होंने इस वीडियो को पोस्ट किया। आज पहले इसमें वीडियो में आप देख सकते हैं कि वहां पर एक पूरी सनातन में प्रक्रिया होती है, तो एक अर्थी सी सजाई गई है और 3 लोगों की फोटो है, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं बीच में, एकनाथ शिंदे, इधर दूसरी साइड है अजित पवार, जो अपने चाचा को धोखा देकर आए थे, और इधर की तरफ सबसे आखिर में देवेंद्र फडणवीस है। यानी कि बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, यानी दोनों तरफ डिप्टी सीएम, बीच में मुख्यमंत्री, और उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है ये वीडियो देख सकते हैं आप। दरअसल ये नाराजगी बढ़ भी इसलिए रही है ना, क्योंकि ये खुद समझ रहे हैं। मैं बता रहा था ना कि महाराष्ट्र के सरकार में जो मंत्री हैं छगन भुजबल, उन्होंने कह दिया 400 पार वाला नारा कुछ नहीं है। और उन्होंने तो साफ साफ बताया कि जिस तरह के हालात पैदा किए गए, यानी कि पहले शिवसेना तोड़ी गई, शुरुआत में मना करते रहे कि नहीं नहीं हम तो सरकार बनाएंगे नहीं। एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ जो बागी हो गए थे, वो सारे के सारे कहीं और नहीं, बीजेपी शासित राज्य में एक होटल में रुकते हैं। तब से ही मीडिया पूछ रही थी बनाएंगे सरकार, बनाएंगे। देवेंद्र फडणवीस कहते रहे नहीं, हम किसी कीमत पर सरकार नहीं बनाएंगे, और जैसे ही मौका मिला सरकार बनाई। तो महाराष्ट्र की जनता देख रही है, इसीलिए ऐसे ही किया गया शरद पवार की पार्टी के साथ। अजित पवार को तोड़ा गया, तोड़ने के बाद उनकी पार्टी को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। ये तमाम चीजें की गई, हुआ नहीं हुआ सबने देखा। इसी से महाराष्ट्र की जनता नाराज है, और यही बात छगन भुजबल ने कही थी। सोचिए, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं और अजित पवार गुट के नेता है छगन भुजबल, उन्होंने कह दिया 400 पार का नारा हवा है भाई। इसने गेम बिगाड़ दिया है। और साथ ही साथ ये कहा था कि उद्धव ठाकरे को लेकर, क्योंकि उनकी पार्टी एकनाथ शिंदे ने तोड़ी तो बीजेपी ने तोड़वाई थी वो, और ऐसे ही शरद पवार, उनकी एनसीपी को तोड़ा तो बीजेपी ने तोड़वाया था, सिर्फ सत्ता के लालच में। तो महाराष्ट्र के अंदर इस समय नाराजगी अपने चरम पर है, और उसकी ये वीडियो मैंने आपको दिखाई है कि किस तरह के हालात है। जिन लोगों को लगता है कि भाई हमारे जिंदाबाद के नारे लगेंगे, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, क्या हश्र किया जा रहा है, आप वीडियो में देख रहे हैं। एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। तो इस देहाती सोनिया सत्यनीता है, उन्होंने इसे ट्वीट किया। क्या लिखा? आपकी बार हरियाणा में चुनावी माहौल बीते सालों से कतई अलग है। नेताओं के सामने खड़े होकर आंख से आंख मिलाकर देहाती सवाल पूछ रहे हैं। नेताओं की लावलश्कर काफिले घेर कर गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। वीडियो हिसार के धुराना गांव की है, जहां रणजीत चौटाला को गांव में घुसने नहीं दिया। कौन है रणजीत चौटाला? बता ही चुका हूं पहले भी मैं आपको। ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं, हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं। और हालत क्या है हरियाणा में?
ये हर जगह हो रहा है। आप पूरी वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे किस तरह से नाराजगी है। और आपको जहां जहां, चाहे वो हरियाणा हो या पंजाब हो, ये पीला वाला झंडा जरूर नजर आएगा। यानी ये है तो जनता ही, लेकिन ये जनता में से भी किसान है। मैंने कहा ना, कोर किसान जो है वो बीजेपी से बहुत नाराज है। आप कहते रहिए कि हमने तो भैया आय दुगनी कर दी, आप कहते रहिए कि भाई आम आदमी पार्टी के इशारे पर हो रहा है पंजाब में, लेकिन हरियाणा में किस तरह के हालात है आपको लगातार मैं दिखा रहा हूं। हरियाणा में सिर्फ अकेले बीजेपी के नेताओं के साथ नहीं हो रहा, जेजेपी के नेताओं के साथ भी हो रहा है, जिन्होंने हाल ही में सिर्फ इसलिए साथ छोड़ा बीजेपी का क्योंकि उनको रिपोर्ट मिली कि भाई इस समय अगर बीजेपी के साथ रहे तो हालत खराब हो जाएगी। और देखिए हर तरफ रणजीत चौटाला फिलहाल बीजेपी के नेता हैं, प्रत्याशी, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया गया और खदेड़ दिया गया। ये पूरे के पूरे हालात, ये पूरा वीडियो निकल कर सामने आया। तो समझिए हरियाणा अब कितने राज्य, क्योंकि देखिए 400 पार का नारा दिया, तो आंकड़े के जरिए आप समझिए 400 पार का आंकड़ा पूरा कैसे होगा। इनकी आवाज चली थी 2014 में भी और 2019 में भी। 2019 में मात्र 303 सीटें आई थी। सोचिए इतना जबरदस्त माहौल था, तब 303 सीटें आई थी। अब आप इनसे पूछ लीजिए, नॉर्थ ईस्ट पूरा गया, नॉर्थ ईस्ट पूरा गया, दक्षिण में खिल नहीं पाएगा कमाल, ये जानते हैं इस बात को। ना इनका तमिलनाडु में किसी से टाई है, केरल में तो हवा साफ ही है। हाँ, आंध्र प्रदेश चले जाते हैं, कर्नाटक में थोड़ा बहुत उम्मीद है कि 1-2 सीटें आ जाए। लेकिन अगर देखा जाए, गुजरात में 26 की 26 सीटें जीती थी इन्होंने, खुद सोचिए, ठीक है ना। हरियाणा में हरियाणा की 10 की 10 आप जाकर देखिएगा। दिल्ली में सारी की सारी सीटें जीती थी। इधर आ जाइएगा, राजस्थान 25 की 25 सीटें जीती थी, 60 से ज्यादा सीटें जीती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड की सारी सीटें जीती थी, बिहार में 39 सीटें 2019 में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का गठबंधन था तब जाकर जीती थी। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तब भी इनके 303 सांसद चुनकर पहुंचे थे, और अब ये 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 पार पूरा कैसे होगा जब हरियाणा के अंदर हालात खराब हैं, पंजाब में कुछ खेल बनने वाला नहीं है आपका, जम्मू कश्मीर का कुछ अता पता लापता टाइप का, खुद पता है कि होगा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले जो 2 चरण के चुनाव हुए हैं, पहले और दूसरे, उसमें साफ हो गई है तस्वीर कि हालत ठीक नहीं है। जाइए किस जगह आकर ताकि दावा करेंगे। यानी ये जो दावा किया जा रहा है, ये सारा का सारा दावा हवा हवाई है, क्योंकि धरातल पर, जमीन पर दिखता है तब पता लगता है चीज। जैसे मैं स्वीकार करता हूं 2014 में वाकई बीजेपी की लहर चली, ये किसी से छिपा नहीं है, और 2019 में वो लहर कम जरूर हुई, लेकिन तब भी इतने बुरे हालात नहीं थे बीजेपी के। लेकिन अब देखिए कहीं नहीं बख्शा जा रहा। इन नेताओं को जिनको सिर आंखों पर बिठाती थी जनता, एक दौर था जब मोदी के बारे में कोई गलत बोल दे, आलोचना कर दे, सवाल उठा दे तो विवाद पैदा हो जाता था। इस दौर में हर कोई किसी से बात कीजिएगा, हर कोई अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी को, मोदी सरकार को, शाह बाबू को, बीजेपी के नेताओं को, वो पूरी तरह से आलोचना करने पर उतर आया है। ऐसे में जब हालात इतने खराब है तो 400 पार का नारा दिया कैसे गया? ये सिर्फ कहने के लिए अच्छा है, क्योंकि धरातल पर तो कुछ नजर नहीं आता। हरियाणा पंजाब का तो मैं खास कर बता रहा हूं, और राजस्थान का, यहां इतने बुरे हालात हैं बीजेपी के कि वहां अगर अपने प्रत्याशी को खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो ये इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। राजस्थान में विरोध नहीं हो रहा है इतना, लेकिन हां राजस्थान में बॉयकॉट हो रहा है चुनाव का, वो दूसरे पक्ष को वोटिंग करने जा रहे हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां देखिए हरियाणा और पंजाब के अंदर, अब तो महाराष्ट्र में भी लगातार यही किया जा रहा है। नमस्कार।